आई इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर से बड़ी खबर, जहां एटीएस और एसटीएफ टीम ने सीतापुर में डेरा डालकर छापेमारी कार्रवाई की। इस छापेमारी कार्रवाई के दौरान हड़कंप मच गया। पीएफआई के सक्रिय सदस्यों की तलाश में यह छापेमारी कार्रवाई की गई थी, जिसमें 2 संदिग्धों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी मिल रही है। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर। बताएं पूरा मामला क्या है सर। देखिए निशांत, आपको बता दें कि जो पीएफआई है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसके खिलाफ एक बार फिर से देश के कई राज्यों में एनआई ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि कई राज्यों में ये छापेमारी कार्रवाई चल रही है। दरअसल जो 22 सितंबर को एक साथ कई राज्यों में छापेमारी की गई थी, जिसमें 100 से ज्यादा पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। उनसे जब पूछताछ हुई, पूछताछ के बाद जो आउटपुट मिला है, उसके बाद ये छापेमारी कई राज्यों में शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो खुद राजधानी लखनऊ समेत उसके आसपास के कई जनपदों की मेरठ, बुलंदशहर और सीतापुर में संदिग्धों की तलाश में ये छापेमारी की गई है। एटीएस और एसटीएफ के अलावा लोकल पुलिस की भी मदद ली गई है। हालांकि इसमें बहुत ही गोपनीयता बरती गई। स्वाट टीम से लेकर एलआईयू का आउटपुट लिया गया है, एलआईयू से भी जानकारी जुटाई गई है। उसके बाद ये छापेमारी की गई है, जिसमें अगर बात करें तो सीतापुर के खैराबाद थाना इलाके में और इसके अलावा रामपुर कला इलाके में छापेमारी के दौरान 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी उन्हें हिरासत में लिया गया है। फिलहाल अधिकृत रूप से कोई जानकारी निकल करके सामने नहीं आ रही है, लेकिन गांव के लोगों ने ये बताया कि रात में छापेमारी हुई है, जिसके मुताबिक अगर बात करें तो खैराबाद थाना इलाके में जो कार्रवाई हुई है गिरफ्तारी की, हिरासत में लिए जाने की, उसमें असोधर का रहने वाला मुकीद पुत्र नईम है, जिसकी उम्र 32 वर्ष के आसपास होनी बताई जा रही है, जिसे रात में ही पुलिस हिरासत में लेकर चली गई है और लगातार जांच कर रही है। ये बताया जा रहा है कि थाने में रखकर ही जांच हो रही है। ये पहले भी जेल जा चुका है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है और ये पीएफआई का सक्रिय सदस्य होना बताया जा रहा है। इसी क्रम में दूसरी छापेमार कार्रवाई की अगर बात करें तो रामपुर कला थाना इलाके का तेंदुआ मजरा भौरी पड़ता है। यहाँ भी छापा मारा गया है, जिसमें एटीएस और एसटीएफ ने अनीस पुत्र जो सद्दीक है, इसको हिरासत में लिया है। तो इस तरीके से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, एक खैराबाद थाना इलाके के असोधर से और दूसरा रामपुर कला थाना इलाके के तेंदुआ मजरा भौरी से। ये 2 हिरासत में लिए गए यहाँ से। तीसरे अन्य संदिग्ध की गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस टीम पहुंची तो ये भी जो है पड़ता है सोहरिया गांव, जो रामपुर कला इलाके का ही होना बताया जा रहा है, जहां के फहीम खां पुत्र अनीस खां को हिरासत में लेने के लिए पुलिस एनआई और ये एसटीएफ और जो है एटीएस जब पहुंची तो ये वहां से फरार हो जाने में सफल बताया जा रहा है कि वहां से फरार हो गया था। तो इस तरीके से ये जो छापामार कार्रवाई हुई है, दरअसल 22 सितंबर को छापामारी एक साथ की गई थी, जिसमें 100 संदिग्धों को यानी पीएफआई के गिरफ्तार किया गया था, जिनकी पूछताछ के बाद एक बार फिर से समूचे देश में इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो पीएफआई को लेकर के सभी जानते हैं, केंद्र सरकार हो या फिर प्रदेश सरकार हो, सभी सख्त है। मोदी योगी की सरकारें इसको लेकर के बेहद जो है संजीदा हैं और सख्त हैं। पिछले दिनों अगर बात करें तो यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस संगठन को देश में बैन करने की मांग की थी केंद्र सरकार से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये पुलिस की ओर से ये कहा जा रहा है लगातार कि जो इसके सदस्य हैं, पीएफआई जो संगठन है, ये जो गतिविधियां चलाते हैं, ये विदेशी फंडिंग को लेकर इनके पास खुलासे भी हो रहे हैं। तो ऐसे देश के विरोधी देश में विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं
और विदेशी फंडिंग होने का आरोप भी लग रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं पीएफआई पर एक बार फिर से जो है सरकार शिकंजा कस रही है। तमाम एजेंसियां एक साथ इसको लेकर के काफी गंभीर हैं और फिर से छापेमार कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये जो सीतापुर में हिरासत में लिए गए हैं 2 संदिग्ध, देर रात पुलिस ने छापेमारी की, जिसके बाद समूचे इलाके में हड़कंप मच गया है। अभी फिलहाल पूछताछ चल रही है, गिरफ्तारी की कोई पुष्टि नहीं की गई है, सिर्फ हिरासत में लिए जाने की बात सामने आ रही है। पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल करके आता है, ये फिलहाल अधिकृत तौर पर जो एजेंसियां हैं वही बताएंगी। लेकिन इतना जरूर पुष्ट हो चुका है कि 2 गांव से पीएफआई के संदिग्धों को यानी सक्रिय सदस्य जो हैं उनको हिरासत में लिए जाने की बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अभी कुछ दिन पहले एक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो है इस संगठन को, पीएफआई के संगठन को जो है केंद्र सरकार से मांग लगाई थी कि बैन किया जाए, क्योंकि इसमें देश विरोधी जो है गतिविधियां होती हैं और विदेशी से फंड भी आता है। 22 सितंबर से चल रही इस छापेमारी के दौरान 100 लोगों से अधिक पीएफआई के सक्रिय सदस्यों को जो है एटीएस और एसटीएफ की टीम ने उठाया है और पूछताछ की है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के जो है लखनऊ समेत अन्य कई जिले जैसे सीतापुर, बाराबंकी व अन्य जिले हैं वो भी शामिल हैं, जिसमें आज सीतापुर में जो है एटीएस और एसटीएफ ने कल रात डेरा डाल करके जो है सीतापुर के खैराबाद थाना क्षेत्र असोडर के गांव से मुकीद को उठाया है और रामपुर कला के तिंदुआ भवारी में से जो है अनीस को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जबकि एक अन्य पीएफआई का सदस्य जो है अभी हिरासत में नहीं लिया गया है। पुलिस ने उसको एटीएस और एसटीएफ उसकी जो है जांच कर रही है कि वो कहां गया, क्योंकि जैसे ही इसको सूचना मिली वहां से बताया जाता है कि फरार है। तो अभी तक जो है कुल 2 लोगों पीएफआई के 2 सक्रिय सदस्यों को जो है पुलिस हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। तो पूरी जानकारी के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।